हेलो एवरीवन, मैं आदर्श तिवारी, बिजनेस कोच, स्टार्टअप कंसल्टेंट, लीगल कंसल्टेंट। आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आई वकील में, हायर योर लीगल असिस्टेंट टुडे। आज हम बात करेंगे एनजीओ के बारे में। व्हाट इज एनजीओ, एनजीओ क्या होता है, एनजीओ कैसे काम करता है और एनजीओ के कितने प्रकार से फायदे होते हैं और कैसे ये लोगों की मदद करता है। फर्स्ट हम बात करते हैं एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन। व्हाट इज एनजीओ, एनजीओ का मतलब है गैर सरकारी संगठन, जो कि निजी संगठन होता है। एनजीओ के द्वारा गरीब लोगों की मदद की जाती है, जिसमें कई तरीके के काम होते हैं। एग्जाम्पल में विधवा महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था करना, गरीब अनाथ बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं की सुरक्षा। इस संगठन में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। सेकेंड हम बात करते हैं व्हाट इज एनजीओ वर्क। एनजीओ के मुख्य काम क्या होते हैं। एनजीओ का मुख्य काम होता है मानव कल्याण और समाज कल्याण के लिए विकास का कार्य करना, और एनजीओ के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। कुछ मुख्य कार्य हैं जो मैंने एग्जांपल के रूप में आपको बताए। गरीब अनाथ बच्चों को शिक्षा देना, स्कूल में बच्चों को अच्छा भोजन दिलवाना, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को किताबें प्रदान करना, महिलाओं को आवास देना, जल संवर्धन में कार्य करना, आदिवासी समाज की समस्या का हल करना, समाज में किसी तरीके की बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद करना और वृद्ध लोगों की मदद करना। ये कुछ मुख्य कार्य हैं जो मैंने बताए, और इससे संबंधित जो भी समाज कल्याण में काम होते हैं वो सभी एनजीओ के माध्यम से किए जा सकते हैं। देन हम बात करते हैं हाउ टू रजिस्टर एनजीओ। हमने बात कर ली एनजीओ क्या होता है, एनजीओ के क्या काम होते हैं। अब एनजीओ रजिस्टर कैसे किया जाता है, अब हम बात करते हैं उसके बारे में। एनजीओ में काम करने के लिए सबसे पहले आपको एनजीओ का सदस्य होना पड़ता है, या आप किसी संगठन में जुड़े हों पहले से, या आप उसके सदस्य हो, या अगर आप अपना खुद का संगठन बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपका सदस्य होना अनिवार्य है। एनजीओ के गठन के लिए कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता होती है, जिसका जो आपको लक्ष्य पता होना चाहिए, उद्देश्य पता होना चाहिए कि आप वो एनजीओ क्यों बना रहे हैं। जिसके लिए आपके जो 7 लोगों की टीम होती है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सचिव होता है, कोषाध्यक्ष, सलाहकार, सदस्य और अन्य सदस्य भी जो है वो तय करने होते हैं। इन सबको मिलाकर के ही हम एक एनजीओ बनाते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, ताकि डिसीजन लिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा काम को किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा टीम बनाई जा सके। क्योंकि गांव में मदद पहुंचाने के लिए, कहीं पर भी मदद पहुंचाने के लिए आपके पास टीम का होना बहुत आवश्यक होता है। देन अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। किसी ट्रस्ट को बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ट्रस्ट डीड चाहिए होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए होता है, नियम और विनिमय ज्ञापन, यानी कि क्या नियम होंगे, क्या आपकी शर्तें होंगी, किसके माध्यम से आप काम करेंगे और कौन कौन से आपके जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल होंगे उसमें क्या क्या आपके प्रावधान आएंगे। राष्ट्रपति का एक शपथ पत्र लगता है, जो कि आपको टाइप किया हुआ मिल जाता है। आईडी प्रूफ लगेगा, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड चल जाता है। निवास प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप भारत में रहते हैं तो आपके पास निवास प्रमाण का होना अति आवश्यक है। उसके बाद पंजीकृत कार्यालय का पता, यानी कि जब आप कोई ऑफिस बनाते हैं या कोई एनजीओ चलाएंगे या कोई संगठन चलाएंगे तो उसके लिए एक प्रॉपर ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस ऑफिस का एड्रेस चाहिए होगा। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो है, जो कि अनिवार्य होती है। टाइप्स ऑफ एनजीओ रजिस्ट्रेशन, कितने तरीके से आप एनजीओ यानी कि अपनी संस्था को रजिस्टर कर सकते हैं। एक होता है ट्रस्ट एक्ट, सेकंड होता है सोसाइटी एक्ट, थर्ड होता है कंपनी एक्ट। ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2 ट्रस्टी चाहिए होते हैं। इस एक्ट के तहत आप रजिस्ट्रेशन के लिए डीड डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपके सारे काम लिखे होते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आप किस पर्पस से अपना ट्रस्ट बना रहे हैं। जैसे कॉलेज और स्कूल जो खुलते हैं वो ट्रस्ट के माध्यम से ही खोले जाते हैं। सेकंड सोसाइटी एक्ट, जिसमें आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और रूल्स एंड रेगुलेशन के डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। साथ में ही आपको 7 लोगों की और आवश्यकता पड़ती है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य, ये सारे लोग होते हैं। थर्ड होता है कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के लिए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। यानी कि जब आप कंपनी एक्ट के थ्रू काम कर रहे होते हैं, संस्था बनाते हैं, तो उसमें आपको अपना मेमोरेंडम सेट करना होता है कि आपका जो काम करने का तरीका होगा उसमें आपकी क्या क्या चीजें आएंगी, आपका विजन क्या होगा, और आप उस संस्था में यानी कि जो आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनेगा उसमें आप क्या क्या काम डालेंगे और क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से एनजीओ होता है, कैसे एनजीओ में काम किया जाता है, कैसे एनजीओ को रजिस्टर किया जाता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है अपना एनजीओ बनाने में या एनजीओ को स्टार्ट करने में, तो आप आई वकील की मदद ले सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल डाल सकते हैं, हम आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगर कोई भी आवश्यकता आपको किसी भी टाइम पड़ती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट कर सकते हैं। अपना कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उससे रिलेटेड जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।